दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ कोरियन साइंटिफिक एक्शन फिल्म द विच द अदर वन। ये मूवी द विच पार्ट 1 की सीक्वल है। इसके पहले पार्ट में हमें जायों की कहानी दिखाया जाता है जिसके ब्रेन को साइंस एक्सपेरिमेंट के जरिए सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिलती है। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखा है तो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द विच अदर वन में स्टोरी इसकी आगे की दिखाई जाती है जिसमें बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज वाले एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक छोटी लड़की को एक फार्म पे दिखाया जाता है जो खून से भीगी हुई है। फार्म का डॉग उसे देखकर जोर जोर से भौंकता है और हमला कर देता है, बट वो लड़की उसे नजदीक पहुंचने से पहले ही निपटा देती है। मींस इसके पास भी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम से लगभग 20 साल पहले की टाइम को दिखाया जाता है जहाँ कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पिकनिक पे जा रहे होते हैं। बस में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टो है। इसे एक आदमी बार बार घूर रहा होता है जिससे टो की दोस्त उसे समझाती है कि उसकी ओर ना देखे, एज वो आदमी सही नहीं है। कुछ देर बाद वही आदमी और उसके साथ ही अचानक बस में बेहोशी वाले धुआं छोड़ने लगते हैं और वही लड़की को किडनैप कर लेते हैं। जब वो होश में आती है तो खुद को एक एक्सपेरिमेंट लैब में बंधी हुई पाती है। वो अपने चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं मिलता। सामने एक न्यूज चल रही होती है जिसमें उसी बस के एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था जिसमें वो थी और उसके दोस्त। न्यूज में बस के खाई में गिरने की बात होती है जिसमें सभी स्टूडेंट मारे जाते हैं। तभी लैब में एक औरत आती है। दोस्तों ये औरत डॉक्टर बेग की ट्विन सिस्टर होती है। दरअसल ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर बेग और उसकी सिस्टर ही मैनेज करते हैं। लोग टो को किडनैप करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। दरअसल टो प्रेग्नेंट होती है और इन्हें उसके एग्स चाहिए होते हैं ताकि उसके एग में जो बच्चा है ये उसे क्लोनिंग कर सके। डॉक्टर बेग और उसकी सिस्टर टो को ऑपरेशन करके उसके अंदर के एग्स रिमूव कर लेते हैं ताकि ये लोग अपने लिए सुपर ह्यूमन एबिलिटीज वाले बेबीज प्रोड्यूस कर सके। मूवी में ये क्लियर नहीं किया गया है कि सिर्फ टो को ही क्यों चुना गया और किसी को क्यों नहीं, तो हम ये मान सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन उसे किडनैप करने से पहले बहुत छानबीन किए होंगे जिसके बाद इन्होंने टो को चुना। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ एक लड़की जिसका नाम मूवी में आर्क 1 है एक्सपेरिमेंट लैब से भाग निकलती है। दरअसल यहाँ 2O के गैंग ने हमला करके सभी को मार दिया था लेकिन आर्क 1 बच जाती है। वो लड़की की हालत बहुत ही खराब होती है। उसे अपनी मदर की आवाज़ कानों में गूंज रही होती है। वो धीरे धीरे जंगल की ओर निकलकर हाईवे तक पहुंचती है जहां उसे एक खतरनाक गैंगस्टर डोंग यू के गुंडे किडनैप कर लेते हैं एज उसने उन्हें एक और लड़की को किडनैप करते हुए देख लिया था। गाड़ी में जो दूसरी लड़की रहती है उसका नाम क्योंग ही होता है। योंग जो और क्योंग ही एक ही परिवार के होते हैं लेकिन योंग जो क्योंग ही की जमीन को कब्जा करना चाहता है, बट क्योंग ही ऐसा नहीं होने देती, जिसके चलते उसने क्योंग ही को किडनैप कर लिया है। क्योंग ही वो दूसरी लड़की को छोड़ने को कहती है एज उसे कुछ नहीं पता है कि वो लोग कौन है, बट वो गुंडे नहीं मानते एज उन्हें लगता है कि ये लड़की उनके बारे में पुलिस को बता देगी। उन गुंडों में से एक उस लड़की के साथ बदतमीजी करता है। वो उसे यहाँ वहाँ मारने लगता है जिससे आर्क 1 ऐसा करने से मना करती है, बट वो गुंडे नहीं मानते। तभी आर्क 1 गुंडे का हाथ एक ही झटके में तोड़ देती है और गाड़ी के अंदर जितने भी गुंडे होते हैं सबकी हड्डी पसली तोड़ देती है। इससे गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। आर्क 1 उन गुंडों के लीडर को बहुत तड़पाती है और उसका हाथ तोड़ देती है। उसे मारने ही वाली होती है बट क्यों ही उसे यहाँ रोक लेती है और वहाँ से निकलने को कहती है। दोनों उस जंगल से निकलकर हाईवे तक पहुँचते हैं। यहाँ क्यों ही अपने अंकल को फोन करती है। इधर आर्क 1 की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगते हैं। क्योंकि ये देखकर जल्दी जल्दी में उसे अपने अंकल के क्लिनिक पर ले जाती है। आर्क 1 को एक्सपेरिमेंट के डिस्ट्रक्शन के चलते काफी चोट आई थी। उसके शरीर में कांच के छर्रे मिलते हैं। क्यों ही अंकल उसके बॉडी से सभी कांच के टुकड़े निकाल देते हैं, साथ ही उसके बॉडी में जो एक्सपेरिमेंट वाले चीज होते हैं उसे भी निकाल देते हैं। आर्क 1 की बॉडी से जैसे ही वो कांच के टुकड़े निकल जाते हैं उसकी बॉडी अपने आप हील करने लगती है। इसे देख क्यों ही के अंकल की होश उड़ जाते हैं। क्यों ही आर्क 1 को अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है जहां वो अपने भाई के साथ रहती है। इधर वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हेड जॉन्ग डॉक्टर बेग से मिलता है। दोनों यहाँ आर्क 1 के बारे में बात करते हैं एज वही अकेली लड़की थी जो उस हमले में बच गई थी। इन दोनों को ही नहीं पता कि असल में हमलावर कौन है। ये दोनों एक दूसरे पर ही ब्लेम करते हैं।
बट डॉक्टर बेक इस प्रॉब्लम को सीक्रेटली हैंडल करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो 2 मिलिट्री सोल्जर्स की मदद लेती है। ये दोनों भी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज की काबिलियत रखते हैं। इधर रात को क्योंग ही के घर को दिखाया जाता है। आर्क-1 यहाँ खुद को काफी रिलीफ महसूस करती है। क्योंग ही उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहती है और उसे रेस्ट करने को कहकर बाहर निकल जाती है। तभी घर के बाहर गैंगस्टर योंग-डू और उसके साथी पहुंच जाते हैं। योंग-डू क्योंग ही को धमकाता है कि वो इस जमीन को उसके नाम कर दे, वरना वो उसे और उसके भाई को मार देगा। क्योंग ही अपने फैसले पे डटी रहती है। इस जमीन के चलते योंग-डू क्योंग ही के फादर को भी मार चुका था और वो इन्हें भी मारने वाला होता है। आर्क-1 उन सभी को क्योंग ही और उसके भाई पर हमला करते हुए उन्हें देखकर बचाने के लिए पहुंच जाती है। वो योंग-डू के गुंडे को बहुत भयानक तरीके से मारती है, उनके हाथ पांव भी तोड़ देती है। योंग-डू ये सब देख के हैरान हो जाता है और डर से कपकपाने लगता है। बचे हुए लोग इधर उधर अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं। अंत में आर्क-1 योंग-डू को भी टपकाने ही वाली होती है, बट क्योंग ही उसे दोबारा यहाँ बचा लेती है। आर्क-1 उसे वार्निंग देकर भागने को कहती है। इधर डॉक्टर बेक उन मिलिट्री सोल्जर्स को बुलाती है। वो उनकी लीडर जो ह्यू को एक ट्रैकिंग डिवाइस देती है, जिससे वो आर्क-1 को ट्रैक कर सके। जो ह्यू और उसका साथी दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जो ह्यू और उसके साथी पर कुछ एजेंट्स पीछा करने लगते हैं। जो ह्यू अपने साथी को कहती है कि इन्हें कोई सुनसान जगह पर लेकर चलने को, जिससे उसका साथी गाड़ी को जंगल के अंदर ले जाता है। यहाँ वो एजेंट्स जो ह्यू और उसके एजेंट्स पर हमला कर देते हैं, बट जो ह्यू का एजेंट्स भी कम नहीं था। वो दोनों को पटक पटक के मारता है। जो ह्यू को पता है कि इन्हें किसने भेजा है। वो उनके लीडर को डायरेक्ट मिलकर बात करने को कहती है। दरअसल उन एजेंट्स को जंग ने ही भेजा रहता है। जो ह्यू जंग को पहले से जानती थी, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे। जो ह्यू जंग को इस मिशन से दूर रहने को कहती है। जंग भी इसकी बात मान लेता है, जिसके बाद जो ह्यू वहाँ से निकल जाती है। इधर योंग-डू अपने हार से खुश नहीं होता। वो आर्क-1 के बारे में पूछताछ करने के लिए क्योंग ही के अंकल के पास पहुंच जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। क्योंग ही और उसका भाई काफी खुश होते हैं, एज उन्होंने योंग-डू से छुटकारा पा लिया था। क्योंग ही अगले दिन आर्क-1 उसके भाई को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है। आर्क-1 के लिए पहला एक्सपीरियंस था कि वो कहीं घूमने आई थी। ये लोग यहाँ काफी मजे करते हैं। इसी दौरान क्योंग ही को अपने अंकल का मैसेज मिलता है, जिससे वो जल्दी जल्दी में उनकी मदद के लिए निकल जाती है। जब वो अपने अंकल से मिलकर जाने लगती है, तभी उसे जो ह्यू और उसके साथी मिलते हैं। जो ह्यू उसे उस लैब में हमला करने वाली लड़की का फुटेज दिखाती है और उसे आर्क-1 को रोकने में मदद करने को कहती है। इधर जोंग-डू उस लड़की से बदला लेने के लिए पागल हो रहा था। उसे अपने ऑफिस में डोंग का गैंग मिलते हैं और आर्क-1 के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। डोंग का गैंग योंग-डू के गार्ड्स को एक ही झटके में मार देते हैं। योंग-डू की इससे तो हवा ही निकल जाती है। वो उस लड़की के लोकेशन के बदले उनसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज वाली पावर मांगता है। जो ह्यू क्योंग ही से कहती है कि वो उसे सिग्नल देगी, जिसके बाद उन्हें उस जगह से भागना होगा। क्योंग ही पहले तो मान जाती है। इधर क्योंग ही का भाई और आर्क-1 छत पे होते हैं। दोनों बड़ी मासूमियत से अपने भविष्य की बात करते रहते हैं। क्योंग ही उन्हें तुरंत नीचे बुलाती है। वो आर्क-1 को वहाँ से जल्दी निकलने को कहती है। इसी वक्त क्योंग का गैंग योंग-डू और उसके साथी भी घर के बाहर पहुंच जाते हैं। क्योंग ही बाहर निकलती है और उन्हें रोकने लगती है। इसी दौरान योंग-डू के गैंग वाले उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अपनी बहन को मरता देख उसका भाई भी उनके साथ लड़ने आ जाता है। उसे भी ये लोग गोली मार देते हैं। जो ह्यू और उसका साथी उस घर पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिसके बाद आर्क-1 ब्लास्ट के चलते जंगल में गिरती है और बेहोश हो जाती है। जो ह्यू उस जगह पर जब तक पहुंचती है, तब तक क्योंग ही और उसका भाई की डेथ हो चुकी थी। जो ह्यू के गैंग और जो ह्यू की यहाँ तगड़ी फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को काफी मारते हैं। इधर जो ह्यू के साथी जंगल में रहते हैं। जो ह्यू के साथी इन पर जंगल से हमला होता हुआ देख वहाँ पहुँचते हैं। इन दोनों का यहाँ एक तगड़ा सोलो फाइट होता है। नंबर में ज्यादा होने के कारण जो ह्यू का गैंग जो ह्यू और उसके साथी पर भारी पड़ रहा होता है। जो ह्यू को कमजोर पड़ता देख उसका वफादार साथी मैदान में कूद पड़ता है। वो उसका बराबर साथ देते हुए जो ह्यू के गैंग को कड़ी टक्कर देता है। अपनी टीम को हारता देख जो ह्यू की गैंग की लीडर जो ह्यू पर ताबड़तोड़ हमला करती है और उसे घायल करके अंत में उसे स्टैब करती है, जिससे जो ह्यू जमीन में ही गिर जाती है। जो ह्यू की गैंग जो ह्यू के साथी को भी मार देते हैं। जंगल में इधर आर्क-1 को होश आता है। वो अपनी आंखों के सामने क्योंग ही और उसके भाई को मरता देख काफी गुस्सा में आ जाती है। वो जो ह्यू की गैंग की एक बंदी उसे जंगल में भिड़ती है, बट आर्क-1 उसे एक ही झटके में खत्म कर देती है।
घर के पास आती है। आर्क वन अपने दोस्तों के मौत से काफी दर्द में होती है। वो टोयू के गैंग पर हमला करते हुए सबको फोन नहीं लगती। आर्क वन टोयू के गैंग के सभी मेंबर को एक एक करके मौत के घाट उतार देती है। टोयू के लीडर के पास ग्रेविटी कंट्रोलिंग वाली पावर होती है, जिससे वो अपने पास की चीजों को आर्क वन पर हमला करती है, बट ये सब आर्क वन के पावर के सामने बेकार थी। इसी वक्त वहाँ एक कार पहुँचती है कि अंदर से एक लड़की निकलती है और ये कोई और नहीं गोजा यूं ही होती है। वो टोयू के लीडर को बड़ी आसानी से निपटा देती है। वो आर्क वन को कहती है कि उसी ने लैब पे हमला करने के लिए टोयू के गैंग को भेजा था, बट ये लोग तो यहाँ तबाही मचा दी। जायू आर्क वन को कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए अपनी मदर को ढूंढने के लिए। जायू यहाँ एक और चीज रिवील करती है कि वो उसकी ही बहन है और क्योंकि सिर्फ वही उनकी मदर की आवाज सुन सकती है, इसीलिए वो मदद कर सकती है उन्हें ढूंढने में। आर्क वन यहाँ कुछ भी नहीं बोलती और क्यों ही और जेगिल की तरफ ही देख रही होती है। एजो उनके मौत से काफी दुखी होती है। वो जायू से कहती है कि क्या वो इन्हें जिंदा कर सकती है, जिसे जायू हाँ कहती है, बट साथ में ये भी कहती है कि अगर ये लोग जिंदा हुए तो जिंदा लाश की तरह ही होंगे। क्या उसे ये मंजूर है? इसके बाद जायू अपनी बहन को एक ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जायू उसे गाड़ी में डालकर वहाँ से निकल जाती है। इन सब के जाने के बाद जो ह्यू और उसका साथी दोनों ही उठ खड़े होते हैं। इसका मतलब ये दोनों अभी तक मरने का नाटक कर रहे थे और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर बेक को जो जायू और आर्क वन की मदर को कहीं छिपा के रखा था, उसे दोनों बहनें साथ मिलने का पता चल जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन थी द विच पार्ट 2 की। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।